रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन के सपरून डोरी दीवार से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सपरून एरिया की देख रहे हैं और इस पहाड़ी से रात को भी भारी मलबा गिरा था, जिसकी वजह से NH-5 की यह लेन जो अभी सुचारू रूप से चली हुई है, कल बंद हो गई थी क्योंकि पहाड़ी से मलबा गिरना शुरू हो गया था। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि खतरा अभी भी बना हुआ है, खतरा अभी टला नहीं है। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी इसका एहसास कर रहे होंगे कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सूखे में पहाड़ी दरकनी शुरू हो गई, तो इसकी वजह है कि पिछले वर्ष ही इस जो आप ये स्थिति देख रहे हैं, जो पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात हुई थी, तो उसी दौरान यह पहाड़ी भी दरक गई थी और इसकी वजह से भारी नुकसान यहाँ पर हुआ था। लेकिन यह अलग बात है कि NHAI ने इसकी आज तक सुध नहीं ली और अब जाकर यहाँ पर काम करना शुरू किया है। तो बीच बीच में अब पहाड़ी से मलबा गिरना शुरू हो गया है। यदि हम इस वक्त मौके के हालात बताएं तो यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त मलबे का ढेर लगा हुआ है, यह सुबाथू के लिए यह सड़क है और यह लेन सुबाथू मार्ग की है, जो अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और सुबाथू की ओर से वाहन यहाँ से आ रहे हैं, जो आप इस वक्त तस्वीरों के भी माध्यम से देख रहे होंगे। और यहाँ पर लगातार पहाड़ी जिस तरह से कल गिरी थी, पहाड़ी से मलबा गिरा था, तो उसके कारण NH की जो शिमला की ओर जो जारी लेन है वो बंद हो गई थी। और यहाँ पर हालात वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इस बार ही ऐसे बने हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर स्थिति जो बनी है वो चिंताजनक है। NHAI ने यहाँ पर दीवार लगाई थी और वो दीवार पिछले वर्ष की बरसात में ढह गई थी और उसके कारण जो पहाड़ी पर करीब आधा दर्जन मकान थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। जो पहाड़ी का टॉप जो रिज एरिया है, तो वहाँ पर जो मकान थे वो पिछले वर्ष ही खाली करवा लिए गए थे और उसके बाद इसी तरह के हालात बने रहे, क्योंकि यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। अब जाकर दीवार लगाने का जब काम शुरू हुआ है तो फिर से पहाड़ी से एक बार फिर मलबा गिरना शुरू हो गया है। तो आप मौके की तस्वीरें देखें कि कल किस तरह के यहाँ पर रात को शाम के समय हालात बने थे। यह आप देख रहे हैं और ये जो पॉइंट अभी ऊपर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यह अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। दरारें यहाँ पर पड़ी हुई है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह किसी भी वक्त गिर सकता है और मलबा ऊपर से पहाड़ी से लगातार यहाँ पर अभी भी गिर रहा है। हालांकि NHAI की मशीनरी यहाँ पर तैनात है और मलबे को हटाने का काम चला हुआ है, ताकि जो रिटेनिंग वॉल पर यहाँ पर लगाई जा रही है उसे दोबारा से उसका काम शुरू हो सके। पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात थे। पूरा यदि हम देखें तो करीब 15 से 17 महीनों बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं कि जिला प्रशासन ने NHAI को कभी कहा नहीं, बल्कि पुलिस विभाग द्वारा बार बार NHAI को पत्र भी लिखे गए कि यहाँ पर जो मलबा गिरा हुआ है उसे हटाया जाए, ताकि जो सुबाथू जो मार्ग यहाँ पर सुबाथू की जो ये लेन है इसे बहाल किया जा सके, क्योंकि खतरा बना हुआ था। और इस खतरे को मद्देनज़र रखते हुए ही पुलिस विभाग द्वारा लगातार NHAI को पत्र लिखे जा रहे थे, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हुई। जब काम शुरू हुआ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अब किस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि NH-5 की दोनों लेन इस वक्त सुचारू रूप से चली हुई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो वाहन चालक यहाँ से जा रहे हैं या वाहन जा रहे हैं, चाहे सुबाथू मार्ग की बात करें, क्योंकि सुबाथू सबसे व्यस्तम मार्गों में से एक मार्ग सोलन का है, क्योंकि यह सोलन को करीब हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों से जोड़ने वाला मार्ग है। शॉर्टकट यही है, यदि यहाँ से नहीं जाएंगे तो बाया शिमला घूमकर जाना होगा। और इस मार्ग की महत्ता को देखते हुए इस मार्ग को महत्ता को देखते हुए प्रशासन द्वारा, क्योंकि जब ये मलबे की वजह से
स्वाथू मार्ग की ये सड़क बंद हो गई थी, तो यहाँ से NHAI की लेन को काटा गया ताकि यहाँ से वाहनों की आवाजाही बहाल सुचारू रूप से चली रहे। तो आप तस्वीरें NH5 की इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ दोनों लेन सुचारू रूप से चली हुई है, लेकिन खतरा फिर भी बना हुआ है। वजह है कि पहाड़ी से मलबा लगातार अभी भी गिर रहा है। यदि हम पहाड़ी की बात करें तो पिछले वर्ष ही पहाड़ी पर में दरारें आ गई थी और पहाड़ी दरकनी शुरू हो गई थी। करीब आधा दर्जन मकानों को पिछले वर्ष की बरसात में नुकसान हुआ था। उन मकानों को खाली करवा दिया गया था। उसमें सरकारी आवास भी थे और प्राइवेट आवास भी थे। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि NHAI की अब जो मशीनरी है यहाँ पर लगी हुई है और मलबे को हटाया जा रहा है। सोलन की यह तस्वीर सपरून का एरिया है। दोरी दीवाल जिसे कहा जाता है और दोरी दीवाल के नाम से यह मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ जो डंगे लगाए गए थे, कभी सड़क बनाई गई थी तो नाम यहाँ का दोहरी दीवाल ही पड़ गया था और तब से लेकर आज तक यही नाम है सपरून का एरिया। और आप देखें कि यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही है, क्योंकि इस लेन पहले ये जो डाइवर्सन होती थी यहाँ से होती थी, लेकिन उसे बंद कर दिया गया क्योंकि ऊपर से मलबा गिर रहा है। और यही वजह है कि जिन्होंने स्वाथू मार्ग की ओर से सोलन से जाना है तो परे से घूमकर यहाँ से आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। जाम की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का बुरे हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वाहन चालकों का भी कहना है लाइन ठीक है, और वाहन चालकों का भी कहना है कि यहाँ पर बहुत बुरे हाल है। प्रशासन द्वारा पहले सुध नहीं ली जा रही थी, जब ली गई तो इस तरह के हालात बन गए हैं। लोगों का कहना है कि जब समय था तब काम नहीं किए और अब जाकर काम शुरू किया तो उसके कारण अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बरसात के बाद दूसरी बरसात भी पड़ चुकी है। ये अलग बात है कि सोलन में जो बारिश हुई है वो इस बार मानसून सीजन में काफ़ी कम हुई है। यही कारण है कि नुकसान इस बार ज़्यादा नहीं हुआ। यदि बारिश ज़्यादा होती तो यहाँ पर और हालात और बद से बदतर हो सकते थे। इस तरह की स्थितियों का सामना इस तरह का लोगों का भी कहना है। और आप तस्वीरें देखें कि यहाँ पर वाहन चलाना कोई आसान नहीं है, क्योंकि स्वाथू के लिए भी वाहन यहाँ पर जा रहे हैं। तो स्वाथू की तरफ से जो आप देख रहे हैं कि वाहनों की जो आवाजाही है वो लगातार बनी हुई है और उसकी वजह से आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से रिस्क उठाकर वाहन यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं, क्योंकि स्वाथू मार्ग सोलन का काफ़ी व्यस्तम मार्गों में से एक है। वजह है कि करीब हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों को जोड़ने वाला यह संपर्क मार्ग है और वाहनों की आवाजाही आप देख सकते हैं कि NH से ज़्यादा स्वाथू मार्ग से इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि NH पर आप तस्वीरों के माध्यम से देखें जो यहाँ पर वाहनों के पीछे खड़े भी है तो करीब 3-4 वाहन स्वाथू की ओर ही जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि यदि जो स्वाथू की ओर से वाहन आ रहे हैं, यदि इनका काफिला समाप्त हो जाए तो वहाँ की ओर मुड़ें, लेकिन इस तरह के जो हालात आप यहाँ के मलबे का ढेर यहाँ पर इस वक्त लगा हुआ है। पहाड़ी से मलबा लगातार यहाँ पर गिर रहा है और पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात थे, इस वर्ष भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और जो पैदल भी यहाँ से लोग जा रहे हैं काफ़ी रिस्क उठा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश की यह स्थिति इस वक्त हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सपरून से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सपरून में कल पहाड़ी से मलबा गिरा, जिसकी वजह से NH5 की एक लेन को बंद करना पड़ा था शिमला की, और जो लेन यहाँ से गुजर रही है। हालात यहाँ पर आज भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि पहाड़ी से पत्थर अभी भी गिर रहे हैं। और यदि हम देखें तो पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात थे। पिछले वर्ष बरसात से जो नुकसान हुआ था अब उस और जो मलबा गिरा था
अब उस मलबे को हटाने का यहाँ पर काम चला हुआ है। दीवार को जो पहाड़ी की तरफ को रिटेनिंग वॉल का अब निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष जो पहले लगाई गई थी वो पिछले वर्ष ढह गई थी और उसकी वजह से यह पूरी पहाड़ी बैठनी शुरू हो गई है। और पहाड़ी के ऊपर करीब यदि हम बात करें तो आधा दर्जन मकान थे, उनमें दरारें भी आई, क्षतिग्रस्त भी वो मकान हो गए थे। पिछले वर्ष उन्हें खाली करवा दिया गया था। 2 निजी मकान थे, बाकी सरकारी आवासों में तो पहले से ही दरारें आई हुई है। और अभी भी यहाँ पर जो हालात है वो जस के तस बने हुए हैं। मलबा अभी भी गिर रहा है, पत्थर अभी भी गिर रहे हैं। हालांकि मलबे को हटाने का काम अब शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द इस मलबे को हटाया जाएगा और फिर दीवार को लगाने का काम एक बार फिर से शुरू होगा, क्योंकि लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से वो निर्माण कार्य भी बाधित हुआ है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर जो लोग पैदल यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से वाहनों की जो आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा NH का एरिया है, क्योंकि बैरीगेट सड़क के बिल्कुल ये समझ लें कि जो पैदल चले हुए लोग हैं वो सड़क के बीच से ही उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि जो पॉइंट पैदल चलने का था वो तो फिलहाल बंद है, क्योंकि ऊपर से पत्थर लगातार गिर रहे हैं। तो सोलन की सपनों की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर अभी बने हुए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में तो फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।